गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार रामायण चौधरी का लगातार जनसंपर्क जारी है। आपको बताते चले कि रामायण चौधरी का कहना है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, बल्कि आरजेडी और बीजेपी हमसे लड़ रही है। तो आपको हम बताते चले कि राजद के बागी होकर रामायण चौधरी गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार पिछले कई महीनों से गोरियाकोटी में चाहे बाढ़ की समस्या हो या फिर कोरोना जैसी महामारी हो, उन तमाम जैसी महामारियों में भी लोगों के बीच जाकर के उनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय के तौर पे भाग्य आजमा रहे हैं और इनका यह भी कहना है कि मैं असली आरजेडी हूं, इसलिए मुझे वोट दे करके और एक बार विधायक बनाए ताकि मैं तेजस्वी की सरकार बनाने में मदद कर सकूं। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रामायण भैया जिंदाबाद, रामायण भैया जिंदाबाद, बढ़िया जहाज छाप जिंदाबाद, रामायण भैया जिंदाबाद। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हम मौजूद हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी रामायण चौधरी जी मौजूद हैं। रामायण जी, ये बताइए कि आरजेडी कह रहा है कि दूर दूर तक लड़ाई में कोई नहीं है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं गोरियाकोटी के जितने नौजवान हैं उनके तरफ से आपको जो चैनल है उतने दूर से आप लोग आए हैं उसमें मैं स्वागत करता हूं। जितने हमारे मीडिया चैनल के भाई हैं सभी लोगों को मैं इस नौजवानों की तरफ से स्वागत करता हूं। देखिए, किसी के ऊपर मैं कटाक्ष करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो परमार होगा वो 10 तारीख को सामने आएगा। कहने का और दूसरे को बात सुनने का समय कहाँ है? अब तो 2-4 रोज बचा हुआ है, तो वो तो 10 तारीख के सामने आ जाएगा। ये बताइए कि किसका वोट कटेगा, आरजेडी का वोट कटेगा या फिर किसका वोट कटेगा, क्या होगा ऐसे में? देखिए, वो आरजेडी के बात है, जो भाजपा किसी पार्टी की बात हो, अगर आरजेडी के बात आप ला रहे हैं तो सबसे पहले तो आरजेडी हम लोग हैं, ओरिजिनल आरजेडी हम लोग हैं, लालू यादव हम लोग हैं। इसलिए आज 15 साल इस सुशासन सरकार में डबल इंजन के हम लोग 15 साल से डंडा और लाठी खाकर हम लोग लालू जी के दामन में हैं। लालू जी से अलग नहीं है और हमारा समाज भी अलग नहीं है। इसलिए मेहनत हम लोग की है, मिठाई दूसरा खाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आपको आरजेडी से टिकट मिला? आप आरजेडी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? हम आरजेडी से बागी कहाँ हैं? वो तो मेरा पार्टी है, मेरा परिवार है। हम बागी कहाँ हैं आरजेडी से? तो फिर आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप सुने होंगे, अभी भी किसी परिवार में खाना वाना बनता है, सगे संबंधी लोग आते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो परिवार के लोग भूखे रह जाते हैं, कुछ अपना माने मिला जुला कर चला लेते। तो वही बात है, हम लोग परिवार के लोग हैं, हम लोग नहीं भी खाएंगे तब भी हम लोग जीत के आरजेडी में जाएंगे। इसलिए हम लोग ओरिजिनल आरजेडी हैं और लालू यादव हैं। हम लोग भूखे भी रहेंगे तो हम लोग लालू यादव के ही नाम जपेंगे और लालू यादव के ही हम लोग भगवान मानते हैं। यहाँ के दलित, मजदूर, किसान, जितने बेरोजगार लोग हैं, जितने बिहार जो आपका राज्य है उसमें सब लोग लालू यादव के ही भगवान, दूसर का भगवान यही है। ऊपर में भगवान, नीचे में धरती, बीच में लालू भगवान। सर, ये बताइए कि आपके सामने अभी आरजेडी से नूतन वर्मा हैं, निर्दलीय प्रत्याशी कौनैन साहब भी हैं, ये रालोसपा के उम्मीदवार सत्यदेव प्रसाद सिंह भी हैं। तो ऐसे में क्या होगा, किस तरह की लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अब चुनाव में महज कुछ ही दिन रह गया है? देखिए, सत्यदेव बाबू तो मेरे गार्जियन हैं, शुरू से उनके हम लोग साथ रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी हम लोग रहेंगे। ये दूसरा प्रत्याशी का हम नाम धरते हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, न मेरे समाज के लोग जानते पहचानते हैं। वो भी तो यही कहते हैं कि हम पक्का आरजेडी हैं, हम हैं महागठबंधन। पता नहीं, देखिए, कहने के लिए कोई के मुंह थोड़े हम लोग रोकेंगे, वो तो खुला है, कुछ भी कहते रहिए। कि जनता
डिसीजन ले चुकी है, जनता अपना फैसला ले चुकी है। आज तक गोरिया कोठी 1 से 11 की जो धरती है, जितने लोग नेता लोग किसी पार्टी के लोग आए हैं, जनता को ठगने के काम किए हैं। यहाँ विकास के काम नहीं हुआ है। जब से हम देख रहे हैं, मेरा होश हुआ है, तब से हम देख रहे हैं 7-8 बार या 4-5 बार यहाँ पानी से माने बाढ़ से काफ़ी परेशानी है। यहाँ के जनता के, बच्चा के, महिला के जितने लोग हैं, हमारे अभिभावक जो पुराने लोग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनको तो परेशानी होती है। नौजवान तो किधर से किधर चले जाएंगे फान कर। यह परेशानी देखकर यहाँ के नौजवानों ने डिसीजन लिया कि यहाँ इस क्षेत्र से रामायण चौधरी के चुनाव लड़ाया जाए और जो परेशानियाँ है, जो कठिनाइयाँ है, जो हमारा विधानसभा जो गोरिया कोठी के धरती माँ आज तक खाली पड़ी है, उसके लिए मैं आया हूँ, विकास के लिए मैं आया। रामायण जी, ये बताइए कि अब ओवैसी का भी कार्यक्रम होने वाला है, तो क्या लगता है ऐसे में ओवैसी का जो जादू है मुस्लिमों पे चलेगा? देखिए, ओवैसी जी के बारे में तो कुछ मैं नहीं जानता हूँ। वो हम लोग के बीच के एक गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, इसलिए मैं उनको मीडिया के माध्यम से मैं अपने नौजवानों की तरफ से इस गोरिया कोठी के मतदाता मालिकों की तरफ से मैं सम्मान देता हूँ। तो क्या लगता है उनका जादू जो है वो गोरिया कोठी की जनता पे चलेगा क्या? तो जनता को तय करना है, यहाँ के नौजवानों को तय करना है कि जादू चलेगा कि जादू वहीं ख़त्म हो जाएगी, कि जादू का कहीं कोई दूर दूर तक उसका असर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जनता फैसला करेगी। अच्छा, ये बताइए कि आज आपका दौरा कहाँ कहाँ हुआ और कैसा रुझान मिल रहा है लोगों का आपको? देखिए, हम सुबह से निकले हैं घर से 10 बजे से। हमने दौड़ा शुरू किया कनपुरा पंचायत सतवार, उधर से मैंने आ गया यहाँ कन्हौली पंचायत में, उधर से मैंने यहाँ प्रस्थान कर लिया खवासपुर में, वहाँ से मैंने प्रस्थान कर लिया इधर पणौली में, नरहरपुर गांव है, और मेरा 5वां-6वां प्रोग्राम है यहाँ जो बसौली पंचायत है। हरिंदर भाई और हमारे गार्जियन अभिभावक उनके हम दिशा निर्देश में मैं यह चुनाव के कार्य कर रहा हूँ, और उन लोग का पूरा इसमें योगदान है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, पीछे भी थे, अभी भी आगे भी रहेंगे। गोरिया कोठी की जनता का समर्थन आपको कैसा मिल रहा है? देखिए, गोरिया कोठी के जनता का समर्थन तो आपको पता चल गया होगा। बहुत बार से आप देख रहे हैं कि 2-3 रोज से आप गोरिया कोठी में सभी जनता के बीच आप जा रहे हैं, इंटरव्यू सब भी लोग दे रहे हैं, तो अभी तक ले बचा कहाँ है? पता चल गया है ये कौन नेता है, कौन बेटा है, इसलिए वो छिपने वाला बात नहीं है। रामायण जी, आपके साथ आपके कुछ समर्थक भी हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि इस बार गोरिया कोठी में क्या होगा? इस बार गोरिया कोठी में बदलाव होगा। क्यों सर, बदलाव क्यों होगा? ऐसा क्या है रामायण चौधरी जी में जो किसी और में नहीं है? मुझे लगता है कि जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं, एक तो राजघराने के हैं जिनसे मुलाकात नहीं होती है किसी की, जाने पर वहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है, और एक घराना है जो पूर्णतः तानाशाह है, और वह आदमी तानाशाही में अपने पंचायत में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। आज़ादी से लेकर के आज तक वहाँ दूसरा कोई मुखिया नहीं बना, उसी परिवार का मुखिया बना। मुखिया ही बनते हैं, वार्ड भी जीतते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बिना उनके इजाज़त के अगर चुनाव लड़ता है तो उसको बेइज्जत किया जाता है, पीटा जाता है, सब कुछ किया जाता है। इसी वजह से जनता जो है वो बदलाव के लोकतंत्र खतरे में होगा। जब पंचायत में लोकतंत्र खतरे में है तो मुझे लगता है कि विधानसभा में वही स्थिति होगी, एक राज उनका छत्रछाया यहाँ पर कायम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग रामायण चौधरी को ही अपना मत दे करके
इनको जिताएंगे और विधानसभा में भेजेंगे। तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है इस बार कौन बनेगा विधायक गोरियाकोठी विधानसभा का? इस बार रामायण चौधरी विधायक बनेंगे। क्यों सर, क्यों? हम लोगों का सहयोग है। ये बाढ़ में बहुत सामान बटे हैं, इनको पब्लिक यहाँ चाहती है। क्या होगा सर इस बार गोरियाकोठी में? रामायण चौधरी जीतेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाढ़ में बहुत मेहनत किए हैं, इसलिए उनका जीतना जरूरी है। आपको क्या लगता है? हाँ, बाढ़ में यही जीतेंगे, रामायण बाबू ही जीतेंगे, क्योंकि इनके पहले बीजेपी के पूर्व विधायक थे, वो भी पूछने के लिए नहीं आए। वर्तमान विधायक सतदेव सिंह थे, वो भी जनता का हाल जानने के लिए नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, गरीब गुरबा को बहुत मदद की, इसलिए इनका जीतना श्योर है। और लालू यादव के हाथ को, तेजस्वी जी के हाथ को ये मजबूत करेंगे। रामायण जी, ये बताइए कि अभी आप जिस गांव में मौजूद हैं, आप डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मूड भी जान रहे हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है, तो इस गांव में आपको क्या समस्या देखने को मिल रही है? किसी समस्या को आपने चिन्हित किया है? देखिए, यहाँ की समस्या तो सबसे पहले जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, पूरे हम लोग को 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा इसी 111 गोरियाकोठी का, इसका अंक बहुत बढ़िया है, 111 शुभ माना जाता है। बाकी यहाँ के जनता को बहुत परेशानी है, मैंने काफ़ी कठिनाइयाँ है, इसलिए हर साल में बाढ़ की चपेट में यहाँ के लोग आ जाते हैं, इसलिए बहुत परेशानी है। और सबसे पहले मैं अगर लोग यहाँ के हमको भेज रहे हैं विधानसभा, तब मैं जो हम लोग को नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ लेना बाकी है, 13 तारीख को ले लेंगे। तो हम लोग जाएंगे, तो इनका मुद्दा हम लोग का रहेगा वह बाढ़ ग्रस्त से हम लोग बचावें इस क्षेत्र को, और जो रिंग बांध को हम लोग पक्का वर्क करवाएं। दूसरा का मुद्दा है यहाँ के जो हम लोग का हेडक्वार्टर है सिवान, जो राजेंद्र प्रसाद की धरती है, वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी है। खुदा ना खास्ता देखिए अभी ये घटना हो गया, तो यहाँ हॉस्पिटल स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, इसलिए 5 या 10 पंचायत पर मिलाकर बढ़िया एक हम लोग हॉस्पिटल देंगे, मल्टी सिटी, जिसमें 24 घंटा उपलब्ध हो, डॉक्टर नर्स जितने लोग हैं, कर्मचारी लोग उपलब्ध हैं, दवा और लाइट और ऑक्सीजन की हम लोग व्यवस्था करेंगे। ATN लाइव चैनल के माध्यम से आप गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, गोरियाकोठी के हमारे जितने नौजवान हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो माता हैं, बहन हैं, सभी लोग से मैं मतदाता मालिक हैं, मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह पानी वाला जहाज, इसलिए मैं पानी में बहुत मेहनत किया हूँ, बाढ़ में, इसलिए हमको पानी वाला मिल गया है। अब पहले के लोग हमको लग रहा है कि पनिये जहाज से पटना जाते आते थे, हम लोग को पटना चला जाना है अब की परी, सब लोग चढ़कर चलेंगे, यहाँ के नौजवान जनता अभिभावक ना। यानी कि गोरियाकोठी की जनता जो है वो तय कर ली है कि इस बार पनिया जहाज से ही आपको पटना भेजना है। कन्फर्म हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पटना ही जाएंगे, कहीं पानी ही जहाज से जाएंगे। और जनता तय कर लिया है कि हम लोग 3 तारीख को पानी वाला जहाज पर भारी मतों से विजयी बनाएंगे, और 10 तारीख हम लोग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। रामायण चौधरी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और कुछ स्थानीय लोग और कुछ उनके समर्थकों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है उनका पूर्ण समर्थन रामायण चौधरी जी के साथ है। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी, तब उस दिन कौन बनता है गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र का विधायक। हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव, ATN लाइव, गोरियाकोठी, सिवान।